नवरात्रि के त्योहार के लिए सभी तैयारियां शुरू हो चुकी है। पूरे देश में अत्यंत उत्सव के साथ यह उत्सव मनाया जाता है। अश्विन माह में यानी शरद ऋतु में मनाए जाने वाली यह नवरात्रि शारदीय नवरात्रि के नाम से भी जानी जाती है। भक्ति भाव और उत्साह के साथ यह उत्सव मनाया जाता है। लेकिन नवरात्रि मनाने का एक और भी अर्थ होता है। प्रकृति के हिसाब से वह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। नवरात्रि का यह समय आत्मनिरीक्षण और अपनी जड़ों की ओर वापस जाने का समय है। इसे परिवर्तन का समय भी कहा जाता है। परिवर्तन के इस काल में प्रकृति भी नवनिर्मित करती है। वैदिक विज्ञान के अनुसार पदार्थ अपने मूल रूप में वापस आकर फिर से अपनी रचना करते हैं। यह सृष्टि सीधी रेखा में नहीं चल रही है, बल्कि यह चक्रीय है। प्रकृति के द्वारा हर वस्तु का नवीनीकरण हो रहा है। कायाकल्प की यह एक सतत प्रक्रिया है। नवरात्रि का त्योहार अपने मन को वापस अपने मूल की ओर ले जाने के लिए है। प्रार्थना, मौन, उपवास और ध्यान के माध्यम से जिज्ञासु अपने सच्चे स्रोत की ओर यात्रा करता है। यह आंतरिक यात्रा हमारे बुरे कर्मों को समाप्त करती है। नवरात्रि प्राणों का उत्सव है, जिसके द्वारा महिषासुर अर्थात जड़ता, शुंभ निशुंभ यानी अहंकार और शर्म और मधुकैटभ यानी अत्यधिक राग द्वेष को नष्ट किया जा सकता है। ये एक दूसरे से पूर्णतः विपरीत है, फिर भी एक दूसरे के पूरक है। जड़ता गहरी नकारात्मकता और मनोग्रस्तीय रक्त बीजासुर, बेमतलब का वितर्क, चंडमुंडा, धुंधली दृष्टि, धूम्रलोचन को केवल प्राण ऊर्जा के स्तर को ऊपर उठाकर ही दूर किया जा सकता है। नवरात्रि के 9 दिन मौलिक गुणों से बने इस ब्रह्मांड में आनंदित रहने का भी एक अवसर है। अगर हमारा जीवन इन 3 गुणों के द्वारा ही संचालित है, हम उन्हें कम ही पहचान पाते हैं या उनके बारे में विचार करते हैं। नवरात्रि के पहले 3 दिन तमोगुण के हैं, दूसरे 3 दिन रजोगुण और आखिरी 3 दिन सत्वगुण के लिए है। हमारी चेतना तमोगुण और रजोगुण के बीच बहती हुई सत्वगुण की आखिरी 3 दिनों में खिल उठती है। जब भी जीवन में सत्व बढ़ता है, तब हमें विजय मिलती है। इस ज्ञान का सार तत्व जश्न के रूप में 10वें दिन विजयादशमी द्वारा मनाया जाता है। यह 3 मौलिक गुण हमारे भव्य ब्रह्मांड की स्त्री शक्ति माने गए हैं। नवरात्रि के दौरान देवी माँ की पूजा करके हम त्रिगुणों में सामंजस्य लाते हैं और वातावरण में सत्व के स्तर को बढ़ाते हैं। हालांकि नवरात्रि बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाई जाती है, परंतु वास्तविकता में यह लड़ाई अच्छे और बुरे के बीच में नहीं है। वेदांत की दृष्टि से यह द्वैत पर अद्वैत की जीत है। देवी माया शुद्ध चेतना ही हर नाम और रूप में व्याप्त है। हर नाम और हर रूप में एक ही देवत्व को जानना ही नवरात्रि का उत्सव है। आखिर के 3 दिनों के दौरान विशेष पूजाओं के द्वारा जीवन और प्रकृति के सभी पहलुओं का सम्मान किया जाता है। काली माँ प्रकृति की सबसे भयानक अभिव्यक्ति है। प्रकृति सौंदर्य का प्रतीक है, फिर भी उसका एक भयानक रूप भी है। इस द्वैत यथार्थ को मानकर मन में एक स्वीकृति आ जाती है और मन को आराम मिलता है। देवी माँ को सिर्फ बुद्धि के रूप में ही नहीं जाना जाता, बल्कि भ्रांति के रूप में भी। वह न सिर्फ लक्ष्मी समृद्धि है, वह भूख क्षुधा भी है और प्यास तृष्णा भी है। संपूर्ण सृष्टि में देवी माँ के इस दोहरे पहलू को पहचान कर एक गहरी समाधि लग जाती है। यह पश्चिम में चले आ रहे सदियों के पुराने धार्मिक संघर्ष का भी एक उत्तर है। ज्ञान, भक्ति और निष्काम कर्म के द्वारा अद्वैत सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, अथवा इस अद्वैत चेतना में पूर्णता की स्थिति प्राप्त की जा सकती है। तो यह है नवरात्रि का महत्व। श्रद्धा तो सबसे ऊपर होती है, पर किसी उत्सव का सही महत्व पता हो तो उसे मनाने का उत्सव भी निश्चित कई गुणों से अधिक बढ़ जाता है। नवरात्रि के संदर्भ में ऐसी ही खास जानकारी के लिए देखते रहे जीके पीडिया। और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसे ही खास वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।